मैं भी अमित से पूरी तरह लिपट गई। वह मुझको चूमने लगा और हम एक दूसरे में समा गए। मैंने अपना सब कुछ अमित को समर्पित कर दिया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन निभाने वाले थे। पति की मौत के बाद मैं अकेले घर पर रहती थी। 30 साल की उम्र में ही मैं विधवा हो गई थी। 30 साल की विधवा होते हुए भी मैंने अपने बदन को काफी मेंटेन किया हुआ था। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। मैंने चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े विट्ठल दिए। इसके बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए। चाय बनाने के बाद मैंने खिड़की बंद कर दी और टेलीविजन की आवाज़ तेज कर दी। मैं डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। मैंने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मैं मस्ती में डांस कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने टीवी की आवाज़ कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कुरियर वाला खड़ा था, 22 साल का जवान लड़का। वह कहने लगा कुरियर है। रीना के नाम से मुझको याद आया कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक सूट बुक किया था। मैं बोली, मेरा ही नाम रीना है। लड़के ने दस्तखत करने के लिए मुझे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों को छू गए थे। मैंने एक नज़र उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। मैंने RS1 200 दिए तो लड़के ने RS 200 वापस कर दिए और बोला, RS 200 डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसने जांच के बेईमानी के ज़माने में भी ईमानदारी से सच कहा और RS 200 वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, थोड़ा पानी से लेगा। मैंने पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, तुम तो काफ़ी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ। मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। मैंने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही मैं थोड़ा झुकी, लड़के की नज़र मेरे उभारों पर जा टिकी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। पानी पीते पीते वह लड़का नज़र बचाकर मेरे उभारों को देख रहा था। अचानक उसने छींक दिया। मैं बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी तेज है, तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफी भीग गए हैं, चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया। दरवाजा बंद करके लाइट जलाई। वहां मेरे नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज निकालकर उस तौलिए को पहले चूमा, फिर उसी से अपने बदन को पोंछा। उसने मेरी ब्रा को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने ब्रा को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। मैंने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली, यह लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। वह बेडरूम में जाकर टेलीविज़न देखने लगा। मैं रसोई घर से चाय और पकौड़े ले आई और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, अमित। उसने मुझसे पूछा, और कौन कौन रहता है आपके साथ? सिर्फ मैं और आपके पति। उनकी मौत हो गई है, माफ करना। पर कैसे एक एक्सीडेंट में? ये बताते हुए मेरी आंखें नम हो गईं। अमित ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और वह यहाँ पिछले 1 साल से रह रहा है। जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। हम दोनों को बात करते करते 1 घंटा हो गया था। मैं अमित को अपनी शादी की तस्वीरें दिखाने लगी। अमित बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। और मैं खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। अमित उस समय मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं नहाने के लिए जा रही थी कि तभी वापस बेडरूम में आ गई। अमित हैरान रह गया। मैंने पूछा, कैसी लगी शादी की एल्बम? अमित बोला, बहुत खूबसूरत।
वह मेरे गले के नीचे देख रहा था। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं हैं। यह सुनकर मैं एक खास अदा में मुस्कुरा दी। मैं नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज़ आई, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, दे दो मुझे। अमित ने मुझको तौलिया दे दिया। मैं नहाकर बाहर आई। मैंने काला रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। अमित मुझको देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैंने अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। अमित के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मेरी कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी मैंने अमित की तरफ देखा। इससे अमित घबरा गया और अपनी चोर नजरों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैं अमित के पास जाकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में अमित का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना। इससे अमित की हिम्मत बढ़ गई। अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 1 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी। हम दोनों खाना खाने लगे। अमित ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं बोली, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक विवाह? माँ तो कई बार जिद करती है शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो कर लूँगा। कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? मैंने पूछा। वहीं जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गर्मा गर्म चाय और बिल्कुल जाप जैसे पकोड़े बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 8 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। अमित बोला, तो क्या हुआ? पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? अरे शादी मुझे करना है या मम्मी पापा को? तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 4 बज चुके थे। तभी अमित को फोन आया। उसकी मम्मी ने फोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। मैं दीवार से कान लगाए अमित की बातें सुन रही थी। अमित ने भांप लिया था कि मैं पास ही हूँ। तभी अमित बोला, नहीं मम्मी, अब लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद है। यह सुनकर मैं शर्मा गई और नजरें बचाकर अमित को देखने लगी। इसके बाद अमित ने फोन काट दिया। मैं पीछे से आकर उससे लिपट गई। अमित ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। मैंने अमित को रोका। मैं बोली, अगर बुरा ना मानो तो आज ही रुक जाओ। अमित का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैं बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। नहीं, मैं वहाँ सो जाऊँगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि यह घर तो तुम्हारा है, पर शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। मेरे मुंह से निकल गया। यह सुनकर अमित ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे गालों पर एक जोरदार चुंबन जड़ दिया। उसने मेरी छाती से दुपट्टा अलग कर दिया। मैं भी अमित से पूरी तरह लिपट गई। वह मुझको चूमने लगा और हम एक दूसरे में समा गए। मैंने अपना सब कुछ अमित को समर्पित कर दिया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन